सबसे पहले तो अमीर जी आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बात जरूर कहूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, लेकिन ऐसा अपमान हमारा ना करिए कि हमारी तुलना सपा और कांग्रेस से करिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस कार्यकारिणी की हम बात कर रहे हैं मैं वहां उपस्थित था, और यह आपको जान के खुशी होगी कि जिस सावगोही से चिंतन किया गया, ये हर कार्यकर्ता के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, और यह क्षमता केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है अमीर जी, कि वो आत्मचिंतन करे। हमने उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपनी सोच थी उस अनुसार जीत नहीं पाई। सबसे पहली पार्टी थे, आत्मचिंतन करने लगे, क्योंकि भाजपा या जीतती है या सीखती है, ना ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती है, ना दूसरों को कम आंकती है, अपनी लकीर लंबी करती है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए योगी आदित्यनाथ जी इतिहास रच चुके हैं। 35 साल बाद दोबारा कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आई, भारतीय जनता पार्टी थी, योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री मिले। क्या यह पूछा नहीं जाएगा अमीर जी? यही मौका तो अखिलेश यादव को दिया था। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पूरे जीवन भर की कमाई अखिलेश यादव को सौंप दी थी 2017 में। क्या हुआ था आप बताइए? 12 में सौंपी, 17 में गवा दिया। गौरव 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 देखिए, तो जब गवा दी, मैं तो सिर्फ जो बयान आए हैं, मैं अधिकारियों के ऊपर बहुत सारा ठीकरा फूट रहा है। सुब्रत पाठक हों, आपके घटक दल हों, वो कह रहे हैं कि कुछ घटक दल साइकिल और हाथी के साथ है, यानी बीएसपी और सपा के साथ है। ये बड़ी सारी बातें हो रही हैं, और स्थिति ऐसी है कि कोई विधायक कह रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को अब कूदना पड़ेगा बीच के अंदर। यानी उत्तर प्रदेश में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको दो बातें बताता हूं और आप सहमत होंगे अमीर जी। आपको याद है कुछ समय पहले यही हमारे विरोधी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे और कोई दल हो, ये कहते थे भाजपा में तानाशाही बहुत है, कोई अपनी बात नहीं कर सकता है। आज जब लोग सही लेकिन आप तो बड़ी मर्यादा, प्रतिष्ठा और जिसे कहते हैं कि आपके यहाँ तो डिसिप्लिन था, पार्टी विद द डिफरेंस थी, उसका क्या हुआ? नहीं तो मैं बताता हूं, मेरी बात कांग्रेस में सैम पित्रोदा कुछ बोलते थे तो उन्होंने बोला कि हमारा मतलब नहीं है। आप भी कह दीजिए, जो सुब्रत पाठक ने बोला उससे मतलब नहीं है। आप भी कह दीजिए, जो रमेश मिश्रा विधायक ने बोला उससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों का। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, राष्ट्र प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, कि अगर कोई इस तरह के बयान देता है वो पार्टी लाइन नहीं होता है, और हम बड़ी अनुशासित पार्टी हैं। आप तुलना करिए, क्या ये सही नहीं है? मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को गद्दी पे बैठाया, और एक कार्यकारिणी सभा हो रही थी, वहां पे अखिलेश यादव ने उसी गद्दी से मुलायम सिंह यादव को हटाने का काम किया। अनुशासनहीनता इसको कहते हैं। ठीक है, मैं आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? अनुराग भदौरिया का क्या ये सत्य नहीं है? देखिए, कंपैरिजन, मैं वही कह रहा हूं कि कंपैरिजन एक ड्रॉ हो रहा है ना। बात पूरी कर। जेपी नड्डा से मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य, यूपी सूबे के डिप्टी सीएम हैं। थोड़ी देर में बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली है, ये बड़ी खबर है। लेकिन अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं आपके यहाँ तो छीनम छानी चल रही थी, हमारे यहाँ तो सटल वे में बयान ही दिए जा रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष ज्यादा इसमें अवसर ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी और बीजेपी की तो तुलना हो ही नहीं सकती। वो 62 से 33 पे आ गए, 5 से 37 पे आ गए। हमारी 37 सीटें, उनकी 33 सीटें, तो तुलना कैसे हो सकती है? हमसे वो 5 सीटें कम लिए घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 4 सीटें कम है, वो कह रहे हैं कि हम तुलना कर रहे हैं। हमसे तुलना आपकी हो नहीं सकती। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। 2 डिप्टी सीएम है, वो सीएम बनना चाहते हैं। जो सीएम है वो कह रहे हैं आत्मविश्वास, मतलब 400 पार, ऐसा ही तो लग रहा है। डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? सरकार से बड़ा संगठन है, मतलब वो सरकार को ठेंगा दिखाने की बात कर रहे हैं। निषाद इनके सहयोगी दल में है। मंत्री क्या कह रहे हैं पता है? बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे? दूसरे नेता इनके कह रहे हैं कि भाई आप किसी को उजाड़ोगे तो वो आपकी सरकार उजड़ जाएगी। वो इतना नहीं कह रहे, वो तो बहुत ज्यादा। और वही बुलडोजर आगे सुन तो आगे सुन लीजिए। एक देवेश प्रताप विधायक जी है इनके, पता क्या कहते हैं?
बोलते हैं कि पंचम तल में यहां पे अधिकारी इतने हावी हैं, अपने पैर छुलवाते हैं। सोचिए, कहते हैं वो काम नहीं करते, मजबूर कर देते हैं। एक मोती सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री, कह रहे हैं ऐसा भ्रष्टाचार तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को इस सरकार में मिल रहा है। सोचिए, 40 साल के एक्सपीरियंस वो बता रहे थे। एक मंत्री आपने बताया मिश्रा, एक विधायक मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि अब की बार तो उनकी सरकार आनी नहीं है, इस बार तो समाजवादियों की आनी है। दूसरे सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं, भैया अभी तो अखिलेश जी के ही अधिकारी काम कर रहे हैं, मतलब अखिलेश मॉडल ही कामयाब है, क्योंकि अखिलेश मॉडल जो है वो योगी मॉडल पे हावी है। उन्होंने विकास का कार्य किया था, तो अधिकारी अभी भी अंदर से उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके काम को मान रहे हैं। मॉडल ही चल रहा है, लेकिन वो तो मॉडल 2022 में टेस्ट हुआ, जिसमें वोट पड़ गया। लेकिन गौरव भाटिया देखिए, अरे इनका सुन, बात पूरी बात जी, 10 सेकंड ज्यादा नहीं। जिस तरह से इन्होंने देखो लोगों का घर उजाड़ने का काम किया, जिस तरह से लखनऊ के अंदर पंतनगर, अवरान नगर, खुर्रम नगर और जिस रहीम नगर को उजाड़ने की बात की, बताओ, बसा बसाए घर उजाड़ देना चाहते थे, बच्चे रोड पे रो रहे थे, वो तो समाजवादियों ने आवाज उठाई, तब जाके आपका बुलडोजर रुका। हम तो विपक्ष में भी रह के भी जनता की सेवा कर रहे हैं, अग्निवीर योजना भी खत्म करवाएंगे, बुलडोजर भी रुकवाया है। ये जिस तरह से लोगों का घर उजाड़ने में लगे थे, तो ये समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े हैं, जनता के साथ है ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है। ये घर उजाड़ देते हैं, गौरव भाटिया से रिस्पांस ले लेता हूं। गौरव भाटिया, सपा के दबाव में कई फैसले ले रही है सरकार। सपा ये सुबह से क्लेम कर रही है अब कि अखिलेश जी का दबाव काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी का दबाव काम कर रहा है, कई फैसले वापस लेने पड़े हैं आपको, बुलडोजर रुकवाया है समाजवादी पार्टी ने। अमीर जी देखिए, आप एक बात समझिए, यहां पे बात करी जा रही है, कहा गया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और ये बात जब हम उठाते हैं तो क्या गलत कहते हैं, लेकिन कम से कम सपा तो ना बोले, जहां ना संगठन ना सरकार, यादव परिवार के सामने बैठे हैं, सब बेकार। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे भाई बीच में ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुराग जी, अब आप बड़ी पार्टी है यूपी की, अनुराग जी अब आप बड़ी पार्टी है यूपी की, अब आप गौरव भाटिया को 40 सेकंड तो मौका देना बोलने का। अब आपने खुद बोला बीजेपी के हमारा कोई मुकाबला नहीं है, शांत होइए, थोड़ी देर, अब आप बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। यूपी की बड़ी पार्टी।